जय हिंद। आज है 29 जून 2021 और आज का दिन इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए लिख दिया जाएगा कि बिहार में शिक्षक बहाली करवाने के लिए सरकार पर दबाव। जहां पे सरकार को अभ्यर्थियों पर दबाव होना चाहिए था कि अब बहाली इतने तारीख से पूरी हो जाएगी, वहाँ पे आज पूरे बिहार की इस पावन धरती पर सरकार लापरवाह और इस पावन धरती को गंदा करने के लिए, उतारू सरकार को जड़ से मिटाने के लिए आज बैनर बनकर तैयार है और सारी तैयारी पूरी है। बस एक लॉ की ज़रूरत है तो वह आप लगा देंगे आज। तो आज सभी से अनुरोध है कि आप सभी पटना इको पार्क के आसपास आज पहुँचे और इस महा आंदोलन का हिस्सा बने, एक स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा बने, जिसमें जो झुलस रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उसकी झलस की जो तपन है, उसकी जो दर्द है, वो महसूस हो सके इस अंधी सरकार की, भ्रष्ट सरकार को। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। ये रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। ये वो आंधी का शोला है जो कभी नहीं झुकेगी, टूटेगी, झुकेगी नहीं और सरकार को भी दिखा देगी कि कितना दम है इस एसटीटी में। तो तैयार हो जाओ सभी और आज हिस्सा बने 29 जून के महाक्रांति। जयप्रकाश ने बिहार में संपूर्ण क्रांति किए थे तो बिहार में सरकार को पलट दिए थे और आज वही फिर दिन है जब इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की और हमें अधिकार के लिए लड़ने की। आपको पता है कि यह वही धरती है मगध की जहाँ पे कभी चाणक्य हुआ करते थे, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। और आपको पता ही होगा कि जब सिकंदर का हमला भारत की ओर हो रहा था, तो यानी सिकंदर जब भारत की ओर बढ़ रहे थे तो आगाह करने के लिए वो पहुंचे थे घनानंद के पास। लेकिन धनानंद जो थे, उस घनानंद ने क्या किया? उस घनानंद ने उनके साथ बदसलूकी किया। अय्यासी में चूर घनानंद, शराब के नशे में धुत, उसे कुछ समझ में ही नहीं आया और उन्होंने भरी महफिल में चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य उसी का देन है चाणक्य का, लेकिन चाणक्य को जिस तरीके से भरी महफिल से बेइज्जत करके उनको बाहर फेंका था, वह तो इतना ही कहने गए थे कि हमारे देश पर एक विपत्ति है, हम सभी मिलकर आसपास के राजाओं को मिलाकर और उसका सामना करें ताकि ये कष्ट, ये जो आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं वो दूर हो जाएगी। लेकिन बदले में जब उनको अपमानित किया गया, उनको भरी महफिल से बाहर कर दिया गया, धक्के मार के बाहर कर, तो उस समय चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूँगा। घनानंद, मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। और एक शिष्य जो चाणक्य है ने बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, उनकी सहायता से उन्होंने उस साम्राज्य को ही नष्ट कर डाला। तो वही समय आया है जब हमारे नीतीश बाबू की सरकार और उनके जो चमचे, बहुत सारे मंत्री, जिन्होंने जो खेल रचा है बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, इस शिक्षा विभाग ने शिक्षा को भ्रष्ट करने का, बिहार को, गौरवशाली बिहार को नष्ट करने का, हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। उसकी लाज को, उसके गौरव को हम लोग मिटने नहीं देंगे और ऐसी सरकार को हम पूरी तरह से ज्वलन में जला के छोड़ेंगे। तो आइए इसके अधिकार के लिए हम लोग बिल्कुल मैदान में उतरते हैं, पूरे हौसले के साथ, जान चली जाए लेकिन ऐसी निकम्मी, ऐसी बेरोजगारी को जन्म देने वाले को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। तो बैनर बनकर तैयार है, सारी तैयारी पूरी है। तो आज सभी लोग पटना पहुँचे और एक कोटेशन गांधी जी का भी सुनिए, मेरा मन मेरा मंदिर है, मेरा मन मेरा मंदिर है, मैं किसी को भी अपने गंदे पाँव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। महात्मा गांधी की एक
ये जो विचार हैं, उन्होंने सही कहा था कि मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा अपने गंदे पाँव के साथ। यानी जो भी गंदगी है उसको हम लोग मिटाएंगे, उसको हम लोग नष्ट करेंगे, उसको हम उखाड़ फेंकेंगे, ताकि आने वाला भविष्य भी सोचेगा कि बिहार में कभी बहाली ऐसा भी हुआ करती थी जब कोर्ट के आदेश पर हर चीज़ होता था, को सरकार निकम्मी हो चुकी थी। तो आज शुरुआत करते हैं इस आंदोलन की, और इस प्रकार से जैसे ये लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, देख सकते हैं लोगों को, ये सारे जो लोग हैं अपने अधिकार के लिए किस तरीके से जान की बाजी लगा दी थी, और तब जाके मिला था। तो शिक्षक अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि आज पटना पहुँचे, भारी संख्या में पहुँचे, और एक ऐसी आंदोलन की शुरुआत की जाए और अपने कार्यक्रम निश्चित करें, अपने सारे बातों को एक जगह नोट करें और पूरी तैयारी के साथ उतरे, और ऐसी तैयारी की सरकार की तख्ता डोलने लगे। और मैं खासकर उन अभ्यर्थियों, महिलाओं के साथ भी खड़ा हूँ, और उनको भी जो उनके साथ भी अन्याय हुआ है, उनके न्याय के लिए भी मैं लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन मैं उन महिलाओं को भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी ही इस महाआंदोलन, इस स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवाए, और आप भी आए। मैं समझता हूँ कि एक महिलाओं का कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है, कितनी परिस्थितियाँ उसके विपरीत होती है, लेकिन उनके अभिभावकों से भी मैं ये कहूँगा कि आप उनके साथ आए और अधिकार के लिए लड़े। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है उनके विरुद्ध आवाज़ उठाए, और आप तमाम लोग भी अपने अपने बेटियों, अपने जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके साथ आए और इसका हिस्सा बने, और एक न्याय की गुहार लगाए, और एक ऐसे आंदोलन जिसको देखकर थर्रा जाए। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे झांसी की रानी और बहुत सारे ऐसे महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर अपने अधिकार के लिए लड़े हैं। तो आज फिर से दिन आ गया है झांसी की रानी बनने का। आज फिर से वो दिन आ गया सुभद्रा कुमारी के कविताओं के रक्त को खौला देने वाली बातों को याद करने का। आज दिन आ गया है उस ममता बनर्जी की इतिहास की, जिन्होंने बंगाल में कैसे सरकार अपने बनाया। आज दिन आ गया है राबड़ी देवी जैसी अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री बनकर दिखाई थी। तो इस दिन को मैं उनको तो नहीं सराहूंगा, लेकिन आप महिला तो शिक्षित है, जब एक अशिक्षित पूरे बिहार को हिला सकती है, पूरे बिहार का मुख्यमंत्री बन सकती है, तो आप में इतना क्या काबिलियत नहीं, क्या आपको इतना शिक्षा नहीं? तो आइए तैयार हो जाइए, और सभी लोग एक साथ, क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड, मेरिट, नॉट इन मेरिट लिस्ट, सभी लोग शामिल हो और एक महा आंदोलन का हिस्सा बने। तो आइए एक बार फिर से आपका आग्रह करता हूँ कि आप लोग पटना पहुँचे। जय